बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की न्याज़ की कहानी, यानी कि कोंडों की न्याज़ की कहानी। मोहतरम नाजरीन, एक शहर में गरीब इंसान लकड़ियाँ काट कर बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। यहाँ तक कि इसकी हालत ये थी कि दिन ब दिन इस पर कर्ज चढ़ता जा रहा था। एक दिन इसकी बीवी से कहा कि क्यों ना मैं दूसरे शहर जाकर मेहनत करूँ, काम ढूंढूं, ताकि हमारा कर्ज उतर जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाए। इसकी बीवी ने कहा, अगर आपकी मर्जी है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। बस वो शख्स वहां से दूसरे शहर की जानब निकल गया। दूसरे शहर में इसने बहुत काम ढूंढा, लेकिन इसको काम नहीं मिला, तो इसने वही लकड़ियां काट कर गुजर बसर करना शुरू कर दिया। इसने ये चाहा कि कुछ पैसे जमा कर लूं, इसके बाद अपने वतन वापस चला जाऊंगा, लेकिन इसकी बीवी रोती रहती थी, दिन रात दुआ करती थी। जब इसके घर में कुछ भी ना बचा तो वो गुजर बसर करने के लिए शहर के वजीर के पास गई और कहा कि मैं गरीब और लाचार हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दे, मैं आपके घर का काम भी करती रहूंगी, मुझे बस 2 वक्त का खाना दे दें। वजीर ने अपनी बीवी को कहा, इसको घर में रख लो और इसको नौकरों के काम समझा दो। वो मजबूर औरत इस वजीर के घर काम करती रही और अपने शौहर के लिए दुआ मांगती रही। दिन महीनों में गुजर गए और महीने साल की तरह बढ़ते गए, लेकिन इसका शौहर अभी तक न आया। एक दिन वो औरत जब रोते रोते रात को सो गई, तो रात को इमाम जाफर अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और वो औरत देख रही है कि इमाम जाफर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ए लोगो, बताओ कि आज कौन सी तारीख है। इमाम के साथ जो इमाम के चाहने वाले थे, इनमें से एक ने कहा कि आज 22 रजब है। इमाम ने फरमाया, याद रखना, जो भी हमारा चाहने वाला इस दिन खुले दिल से न्याज दिलाए और अल्लाह से कोई दुआ मांगे तो अल्लाह वो दुआ नहीं रद्द करेगा। बस ये सुनना था कि वो औरत की आंख खुल गई, वो नींद से जाग गई। इसने जब देखा तो रात 22 रजब की थी। इस औरत ने सुबह उठकर इमाम जाफर अलैहिस्सलाम की न्याज दी और दुआ मांगी कि ये अमल अभी चल ही रहा था। वो न्याज बांट ही रही थी कि वहां दूर जो इसका बेवतन शोहर था लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते एक मरतबा कुल्हाड़ी जो इसने दरख्त पर मारी, तो जैसे ही दरख्त गिरा तो इसकी जड़ों में खजाना छुपा हुआ था। वो खजाना देखकर खुश होने लगा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और वो खजाना लेकर घर वापस लौट आया। अपनी बीवी को लेकर आया, एक शानदार महल बनाया और दोनों खुश रहने लगे। फिर बीवी ने अपने शौहर को बताया कि जो अल्लाह का करम हुआ, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सदका है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा था कि इस दिन न्याज करके अल्लाह से हमारे सदके की दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। वो दोनों मियाँ बीवी इस दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज करते। एक दिन वजीर की बीवी छत पर गई, दूर से देखा कि एक आलीशान घर बना हुआ है। अपनी कनीजों से पूछा कि ये इतना शानदार घर किसका है। कनीजों में से एक कनीज ने कहा, ए शहजादी, ये आपकी इस कनीज का घर है जो आपके यहाँ कुछ देर काम करती रही। शहजादी ने कहा, इतना बड़ा महल कैसे बना, जाओ इसको बुलाओ। कनीजें जाती हैं और इस औरत को बुला कर ले आती हैं। वो औरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया बयान करती है इनमें सबके सामने। न्याज के ख्वाब का खुलूस दिल से वजीर की बीवी को बताती है कि इमाम ने कहा था कि इस तारीख को न्याज करो, मैंने दिल से नजर न्याज की, अल्लाह ने मुझे न्याज दिया। वो वजीर की बीवी दिल ही दिल में कहने लगी, इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना, यकीनन इसके शौहर ने कहीं से चोरी की होगी और इसके बाद ये मेरे सामने कहानियां बना रही है। वो औरत तो वहां से ही, लेकिन वजीर की बीवी के दिन बदलने लगे। अचानक से नायब वजीर, जो वजीर से हसद रखता था, इसने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूरा हिसाब मांगा। वजीर जब हिसाब देने लगा तो हिसाब सही नहीं दे पाया। नायब वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने कहा था कि ये आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहा है। बस ये सुनकर बादशाह को जलाल आ गया। बादशाह ने वजीर को निकाल दिया और कहा, अब तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगे, बल्कि अपने लिए काम ढूंढो। वजीर अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर जा ही रहा था तो रास्ते में दोनों को भूख लग गई। उन्होंने तरबूज खरीदा, इस तरबूज को अपने रुमाल में बांध लिया कि किसी साहिल के किनारे जाकर खाएंगे। और इधर जो बादशाह का बेटा शिकार पर गया था, शाम हो गई मगर वो वापस नहीं आया। बादशाह बहुत परेशान था। इतने में नायब वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है इस वजीर ने आपने जिसको निकाला है, कहीं इस वजीर ने आपके शहजादे को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाओ इस वजीर को पकड़कर हमारे पास ले आओ, अगर इसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सिपाही और वजीर ढूंढते ढूंढते इस वजीर के पास पहुंच गए और पूछा कि शहजादा कहाँ है। तो इस वजीर ने कहा कि मुझे क्या मालूम। तो सिपाहियों ने इस वजीर को इसकी बीवी को बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। बादशाह ने जब वजीर के हाथ में रुमाल कुछ बनता देखा तो बादशाह ने कहा कि रुमाल में क्या है। वजीर ने कहा, तरबूज है। बादशाह ने कहा, खोलो। इसको जैसे ही खोला गया तो इसमें शहजादे का सर था। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। बादशाह ने कहा, इस वजीर और इसकी बीवी को कैद कर दो, सुबह इन दोनों को सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। वजीर रोता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बादशाह ने कुछ न सुना। जब इन दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया, दोनों मियाँ बीवी रोते रहे। वजीर रोते रोते कहता रहा कि अचानक से हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी ये सजा मिल रही है।
اتنے میں وزیر کی بیوی روک کر کہنے لگی کہ برا تم سے نہیں مجھ سے ہوا ہے، تمہیں یاد ہے ہمارے ہاں ایک نوکرانی تھی، وہ کل میرے پاس آئی تھی، آج وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اس نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میری نظر کرو اور پھر دعا مانگو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے لگتا ہے کہ تبھی سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا، تو نے امام کے معجزے پر شک کیا، توبہ کرو۔ اور مل کر دونوں میاں بیوی توبہ کرنے لگے اور دونوں نے یہ دعا کر لی کہ میرے اللہ، اگر ہم دونوں کو رہائی مل گئی تو ہم ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے نیاز کریں گے۔ بس دونوں یہ دعا مانگ کر رو رو کر سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اچانک بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل کو آ پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا تم کہاں تھے؟ شہزادہ کہنے لگا میں تو شکار پر گیا تھا۔ بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا پھر یہ سر کس کا تھا؟ جاؤ جلدی سے وزیر اور اس کی بیوی کو بلا لاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سنا اور انہوں نے کہا کہ آج سے ہر سال 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی جائے گی، اور وزیر کو اپنے عہدے پر واپس قائم کر دیا اور نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ ایک بدعت داخل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا، یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہ السلام اجمعین، المتوفہ 148 ہجری۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی۔ یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ یہ وہ ایک پراپوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں، اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم خود دیتے ہیں۔